चलिए आज बनाते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में ये स्पेशल थाली की रेसिपी, जिसे आप मुश्किल से 30 से 35 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये काफ़ी आसान है बनाने में। सबसे स्पेशल बात इसकी ये होगी कि आप एक मसाले की ग्रेवी बनाइएगा, उसी में आप 2 से 3 तरह की सब्जियां बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल मैंने रखा है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोई अगर स्पेशल गेस्ट आ रहे हो तो इस थाली को आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा अपने घर में। आपको बहुत ज़बरदस्त का कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप नोटिफाई हो सकें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 4 से 5 प्याज ले लेंगे, मीडियम साइज़ का यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्याज। इसे हम नॉर्मल शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम और भी मतलब आपको कम यूटिलाइज़ करना है, कम टाइम में जल्दी करना है, तो आप चॉपर की सहायता से भी प्याज को चॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मिक्स वेज की पहली प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स का यूज़ किया है और यहाँ पे मैं गोभी यूज़ कर रही हूँ। फ्रोज़न में मैंने यहाँ पे पैकेट वाला जो फ्रोज़न आता है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑलरेडी गोभी रहता है, गाजर होते हैं, बीन्स होते हैं और मटर होते हैं। तो मैंने गोभी तो इसे निकाल दिया है, क्योंकि मैं आज फ्रेश गोभी के साथ इसे बनाऊंगी। मुझे फ्रोज़न वाले गोभी थोड़े अजीब से लगते हैं, बट ये चॉइस पे है। अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से धो के वॉश करके रख रही हूँ। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तूर की दाल को अच्छे से धो लिया है और इसे हम सरसों तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल सरसों का ही यूज़ करती हूँ। जनरली मैं खाना इसी में पकाती हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं, नहीं प्रेफर करते हैं, ये पसंद नहीं हो आपको, तो आपकी जो भी प्रेफरेंस हो उस हिसाब से आप कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे जब आपका दाल अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और साथ साथ हम एक और पैन ले लेंगे, जिसमें कि तेल थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, पंचफोरन ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा हींग और एक सूखी मिर्च मैंने ऐड किया है। साथ में हम प्याज गिरा लेंगे और लहसुन अदरक को ग्रेट करके ऐड कर लीजिएगा। इस जगह चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैं लेकिन ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमाटर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टमाटर के आसपास है, मीडियम साइज़ का। अब यहाँ पे जो भी बेसिक से स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप ऐड कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे हम नमक भी स्वाद हिसाब से ऐड कर लेंगे। और बस इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से वेल कंबाइन कर लीजिए। ये दाल आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा खाने में। थोड़ा सा न्यू है, बस मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ हम बनाएंगे। वही सेम चीज़ है, चावल दाल, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाने पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लेना है आपको। और मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है। अब लास्ट में मैं तड़का ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन ऐड किया है और घी में मैं ये तड़का बनाई हूँ। तो आप घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। दाल तो हमारा रेडी है, अब राइस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं रॉ राइस यूज़ कर रही हूँ आज, जिसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में और नॉर्मल जैसे राइस पकाते हैं बस उसी तरह बना लेंगे। थोड़ा सा घी ऐड कीजिएगा, उससे स्वाद में भी फ़र्क आता है। और जब विसिल आएगा ना, तो उसके पानी, जो चावल के पानी होते हैं, वो ऊपर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल आलू भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप आलू भुजिया बनाएंगे ना, आपको काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, उसमें जीरा ऐड कर लीजिए, आलू ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और जब रेड कोटिंग हो जाए तो मैंने यहाँ पे लहसुन का पाउडर ऐड किया है। गार्लिक पाउडर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप नॉर्मली लहसुन को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ऐड किया है और ये पेरी पेरी मसाला है, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और सॉल्ट ना उस हिसाब से कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि पेरी पेरी मसाले में ना ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। आलू भुजिया बन गया है। अब बनाते हैं मिक्स वेज, जिसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये नॉन फ्लेवर ऑयल है, जिसे कि
मतलब बादाम का तेल हो गया, मतलब जिसे शेंगदाना बोलते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, उस टाइप का कुछ रिफ़ाइन ऑयल आप यूज़ कीजिएगा इसे सौते करने के लिए। साथ साथ हम पनीर भी कट कर लेंगे जब तक कि हमारा सब्ज़ी साइड बाय साइड हो रहा है। अब हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं मसाला, जो कि एक ही मसाला बनेगा, लेकिन 2 से 3 सब्जियाँ आप इसमें आराम से बना सकते हैं। इवन बहुत टाइप की सब्जियाँ इसमें बन जाती हैं। कॉमन मसाला हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, जिसमें कि मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हम नमक भी ऐड कर लेंगे, जो कि अच्छे से इसे पकने में आसानी हो। इसे आप अच्छे से पका लें। और ये है अचारी मसाला, जिसका ना डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है खुद के चैनल पे। अचारी पनीर की रेसिपी करके मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, तो वो क्लिक करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने कॉमन मसाला बनाया है, उसमें हम सारे खड़े स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जैसे मगज का बीज, काजू, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली वाली इलायची और तेज पत्ता एक ऐड कर लीजिएगा, और काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पीस लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पनीर को सौते कर रही हूँ, थोड़ा सा बस रेड कोटिंग आने तक। आप चाहें तो कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं अचारी पनीर में, ये टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ, और ये मसाले हम इसी जगह ऐड कर लेंगे जो हमने पीस के रखा था। अब यहाँ पे हम सारे बेसिक से जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सारे स्पाइसेस ऐड होने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ साथ आप यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिए, इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है मसाले में। और इस मसाले को ना आप ढक के पकाइएगा, ताकि आपको मेहनत भी कम लगे, और ये भून के ना बहुत फास्ट रेडी हो जाता है, ऑयल एकदम सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसी स्टेज पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे मिक्स वेज के लिए, और थोड़ा जो बाकी बचा रहेगा ना, उसमें आप अचारी मसाला ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी पनीर, क्योंकि ये मसाले की जो ग्रेवी है अचारी मसाला डलने के बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये बेस आप इस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं। जो कॉमन मसाला का बेस है ना, ये बहुत ही इजीली आप बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। आइस क्यूब का ट्रे वगैरह जैसे आता है ना, मोल्ड वगैरह, उसमें आप अच्छे से स्टोर कर लीजिए। और ना ये 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होता है, फ्रीज़र में रखिएगा तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्ज़ी को बनाने में। बस सब्ज़ी उबाल लें और वो मसाला आप ऐड कर लीजिए। काफ़ी आसान हो जाता है लाइफस्टाइल हमारा। जो लोग वर्किंग हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं जो बाकी का मसाला मैंने बोला था आपको सेपरेट रखने, वो हम मिक्स कर लेंगे मिक्स वेज में, और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पनीर भी एक्स्ट्रा, क्योंकि ना मिक्स वेज में आप जितनी सारी सब्जियां ऐड करेंगे ना भर भर के, वो और खूबसूरत दिखती है, और खाने में तो मतलब बहुत ही लाजवाब लगती है। लास्ट में हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इस जगह चाहे ना आप तो थोड़े प्याज भी ऐड कर सकते हैं क्यूब्स में कट करके, वो भी काफ़ी अच्छा क्रंच लाता है सब्जी में और काफ़ी टेस्टी लगता है। बस इस सब्जी को थोड़ा ढक दें और 2 मिनट के लिए सिमर होने दें। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।